अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों का। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू हो रही है, मसाइल के हवाले से पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं और सबकी वक्त कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। बहरहाल जी, मुख्तलिफ़ मामलों पर बात करते हैं। समाजी, मौशी और माशरती जो मसाइल हैं वो तमाम ही अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाते हैं। देखने वाले बहुत सारे पैगामात भेजते हैं, बहुत सारे मसाइल की निशानदेही करते हैं और चाहते ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू की जाए। जो इस वक्त हालात हैं, ख़ास तौर पे जो माशी हालात हैं, इसके ऊपर बहुत सारी शिकायत मौसूल होती है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो महंगाई बढ़ने की जो शरह है, ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। बार बार इसके बारे में इत्तला दी जा रही है। इसी प्रोग्राम में पिछले कई, आप समझ लें कि प्रोग्राम्स में एक सिलसिला जारी रहा जिसमें हमने कोशिश की जो मौशी मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए, आने वाले वक्त में जो सूरत हाल है उससे आगाह किया जाए। और ये जो अदाद शुमार पेश किए जाते हैं, इसके बारे में एक चीज़ इसकी वजाहत कर दें, ये तमाम फैब्रिकेटेड होते हैं। ये जो आपको दिखाते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रोग्रेस है, ये तमाम चीज़ें, ये जो इंडिकेटर्स हैं मौशी अदाद शुमार में, इसमें बेहतरी आ रही है, ये इंतहाई, आप समझ लें कि अब ना चाहते हुए अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये बड़ी फजूल सी ये चीज़ है। एक आम आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, उसके लिए इन सारे आदाद शुमार क्या मायने रखते हैं, क्या हैसियत रखते हैं। और फिर हकीकत ये है कि इस वक्त आपके पास एक के बाद एक बहरान जो है वो सर उठा रहा है। पहले एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। अभी सूरत हाल ये है कि ख़बरों में कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो फलों से भी ज़्यादा ऊपर चली गई। एक आम आदमी की दस्तरस से ये चीज़ें बाहर होते 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 अब बहुत दूर चली गई हैं। ये इस वक्त हकीकी आपकी मईशत की सूरत हाल है। इसके अलावा गैस, पेट्रोलियम प्राइसेस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल हुकूमत का नज़र नहीं आ रहा। और जिनसे उधार से पैसे लिए जाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। IMF से जब ये पैसे लेते हैं तो उनकी शराइत को मनवन तस्लीम करते हैं और अब उन्हीं की हिदायत पर एक दफ़ा फिर ये जो गैस और पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं इसमें इजाफा भी करेंगे और आने वाले वक्त में शेख खुर्दनोश की कीमतों पर इस पर बराह रास्त असर पड़ेगा, उसमें भी आपको मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो एक रोटी है वो आवाम को मैसर नहीं है। बार बार इस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं। और आप ये हुकूमत के जो इस वक्त बयानात हैं, गुज़िश्ता पिछले 2 या 3 हफ़्ते या अगर 1 माह या 2 माह पहले भी अगर आप उससे देख लें, जो बयानात है वो किसी भी वज़ीर का किसी भी हवाले से, मईशत के हवाले से या अपने महकमे की कारकर्दगी के हवाले से आपको एक बयान भी नहीं मिलेगा। ना उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात होगी, ना अब तक क्या डिलीवर कर पाए हैं और आगे क्या इरादा रखते हैं, इसमें किसी हवाले से आपको कोई बात नज़र नहीं आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें सिवाय अपोजिशन की किरदार कशी के अलावा और कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। ये बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि एक आम आदमी का जो मसला है उसको हल करने के लिए कोई शख्स भी तैयार नहीं है, ना उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार है। तो ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि फिर आप आवाम से एड्रेस करें, रैलियाँ निकालें और ये तमाम चीज़ें करें और आवाम इसमें आपका साथ दे? किसी तौर पर भी आपके साथ नहीं है। वो चाहे कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, सूरत हाल का हमेश एक ही तरह की है। यहाँ की बात इसलिए ज़्यादा होती है कि यहाँ पे मसाइल का एक अंबार है और एक बड़े तवील अरसे से यहाँ पर मसाइल जो हैं वो जमा होते 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 एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए और उसके बाद फिर तबाही का सिलसिला शुरू हुआ और तबाही का भी एक ना रुकने वाला सिलसिला इस वक्त जारी है। तो देखना ये होगा कि इन तमाम मामलों को कैसे हल किया जाएगा, जिसकी उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और अब वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों पर ज़िम्मेदारी डालती रही है और सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमतों पर ज़िम्मेदारी डालती रही हैं। तो ये सिलसिला जो है आने वाले वक्त में इसी तरह जारी और सारी रहेगा। तो सूरत हाल अब भी वही है। आपको पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था, इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि आने वाले वक्त में जब भी पीक सीज़न स्टार्ट होगा तो ये जो गैस की लोड शेडिंग है ये एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। और इसके ऊपर एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि कुछ भी होने वाला नहीं है, किसी के भी इख्तियार में कुछ नहीं है और ये इसी तरह मामला जो है वो तूल पकड़ता जाएगा। हत्ता कि ये कि सर्दियों का जो सीज़न है वक्त थोड़े अरसे के लिए, शहर कराची में तो खैर इतनी सर्दी नहीं आती, लेकिन मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर जो सर्दियों का सिलसिला जब वो ख़त्म हो जाएगा तो सूरत हाल खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगी। ये अब तक जो है वो प्लानिंग है कि इस तरह मामले को हैंडल किया जाएगा। तो बहरहाल जी, ये सारे मामलात हैं। लोगों को मज़ीद जो है वो सफ़र करना पड़ेगा, अंग्रेज़ी वाला भी, उर्दू वाला भी। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।
तो बहरहाल इस हवाले से हुकूमत के पास कोई ना प्लान है, ना कोई इनकी तरजीहात है, ना ये चीज़ ज़ेर बहस आ रही है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो सियासी मामलात है इसके ऊपर क्या बात की जाए, सुबह से लेकर शाम तक आप इनके ऊपर जो है वो गुफ्तगू देखते ही हैं, समझ भी रहे हैं, हालात का बखूबी अंदाज़ा भी आपको हो चुका है कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। मेरे ख्याल में लोग अब पाकिस्तान में ये जितने भी सियासी जो ड्रामे चल रहे हैं उससे बखूबी वाकिफ़ हैं और आगाह हैं, और तो ये भी जानता है कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो बहरहाल जी, ये सिलसिला जारी रहेगा। अपने प्रोग्राम में भी कुछ मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, मौशी सूरत हाल के हवाले से। चैलेंजेस बेपनाह हैं, देखना ही है कि इन मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। और एक दफ़ा फिर मसला वही है कि आवाम की जो पहुँच है उससे अशिया खुर्दनोश दूर होती जा रही हैं। कैसे तमाम मसाइल को काबू किया जाएगा। दूसरी तरफ ये अभी कुछ देर पहले की जो खबर मौसूल हुई है वो नैब में आज बड़ी अहम पेशी है। ये आपके सामने मनाज़िर अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कुछ देर बाद जो है इसके हवाले से बड़ी अहम खबर है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके ऊपर आज फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो रहा है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, अपोजिशन को जो है केसेस का सामना है और इसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, बुलेटिन है, उसमें बड़ी डिटेल से इस हवाले से भी बात होगी। इस वक्त जो है जो सियासी मामलात हैं जारी, उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सियासी सूरत हाल पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू होगी। सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सरबुलंद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल जारी है, आवाम बड़े परेशान है सारी सूरत हाल को देख के। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला इस वक्त जारी है और दूसरी तरफ ये कि ये जो सियासी बयानात हैं, मामलात हैं, ये हुकूमत के काबू में नज़र नहीं आ रहा है। सिंध के अंदर ही फरदौस शमीम नकवी साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब अंदरूनी मामला ठीक नहीं होंगे तो फिर अपोजिशन को कैसे हैंडल करेंगे, उनका जो प्रेशर है उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। फिर सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो ये कि जो महंगाई है उसको कैसे काबू किया जाएगा, कैसे सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। ये ज़रा समझाइएगा कि क्यों तहरीक इंसाफ के लिए ये तमाम चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। फिरदौस भाई का तो मैटर डिसिप्लिनरी है, वो उसमें कोई इंटरनल इशू नहीं है, चूँकि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए हैं, पार्टी पॉलिसी की वायलेशन हुई है, वायलेशन थी पार्टी कायद के हवाले से या मिनिस्टर्स के हवाले से, तो वो थोड़े से कुछ ज़्यादा थे, तो वो एक इशू है, लेकिन वो हमारा इंटरनल इशू है, वो तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है। बाकी आवाम की खिदमत का जो एक हमारी भी क्या सब पार्टीज़ के अंदर ये पॉलिसी होती है कि आवाम को बेहतरीन डिलीवरेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, लेकिन इदारों के अंदर जो है ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि जितने भी इदारे में जा रहे हैं कि जब हम पिछले साल जब सुई सदर्न कंपनी जो है वो जब पिछले साल का बजट आया तो 157 बिलियन जो है वो नुकसान में था, 157 अरब रुपए का। और चूँकि ये पिछली हुकूमतों का हमें विरसे में मिला, ये बात हम हर प्रोग्राम में करते हैं और हमारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं कि यार आप इसको छोड़ो तो क्या करें, आप लोगों ने तीन चार बारियां लेके इदारों को इस हाल पे पहुंचाया है। आज पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये हाल है कि अगर हमारी नाले भी साफ़ कराने, कचरे भी उठाने, अगर हमने किसी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना भी करना है तो हमने फ़ौज को बुलाना है। NDMA में भी फ़ौज है और वैसे भी FW है जो हमारा इदारा है, लेकिन बदकिस्मती रही कि इदारों को कमज़ोर किया है। इदारों के अंदर उन्होंने सियासी भर्तियाँ की है, चाहे सूबाई लेवल पे हो चाहे वफाक पे हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए 2-2.5 साल में एक भी हमने अपॉइंटमेंट पॉलिटिकली की नहीं है। ठीक है। ना हमने नेपोटिज्म किया ना फेवरेटिज्म किया, हम मेरिट पे इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और काम हो रहा है हमारे तो
तगोदो लगी हुई है। फिरदौस भाई आए, तमाम अपने एमपीएस के साथ पूरी ब्रीफिंग ली और जो चीज़ें सामने आई तो वो उन्होंने उसका इजहार किया, चूँकि कराची के अवाम का भी बहुत बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर, हमारे मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर, और जिसका इजहार उन्होंने किया, लेकिन कुछ वायलेशन भी हुई उनसे, तो वो एक इशू है। लेकिन इसका नोटिस अभी जो असल इशू था उस सुई सुधरन का वो ये था कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 4-5 सालों से कुछ ROWs चाहिए थे सुई सुधरन को, जो वो नहीं दे रहे थे। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे और वो दोनों के लिए फिर जिस दिन इन्होंने प्रोटेस्ट रखा सुई सुधरन कंपनी के सामने, उसी दिन खुर्रमशेर ज़मान की क़यादत में फिरदौस भाई भी साथ थे, फिरदौस भाई की क़यादत ही थी, और उसमें तमाम MPs हमारे CM हाउस गए। हमने वो इन रिटर्न जमा कराया कि पिछले 3-4 सालों से जो आपके पास ये परमिशन के लिए ROW के लिए चीज़ें आई हैं, आपने क्यों नहीं दी? तो फिर जो मुझे इत्तला आई, जो मेरे रब्ता हुआ MD सुई गैस से, तो उन्होंने कहा कि एक हमें मिला है परमिशन, एक नहीं मिला। जो कराची के अवाम का मसला था वो इन 2 लाइनों से हल हो रहा था, क्योंकि यहाँ गैस की बड़ी शॉर्टेज हो रही है कि सुई के अंदर जो है गैस कम हो रही है। तो ये कुदरती एक चीज़ है जिसका सामना या जो किसी के बस में नहीं होता। तो इन्होंने RLNG का एक प्रोजेक्ट लगाया, 2 टनल लगाए यहाँ पर पोर्ट कासिम में। यकीन करें वो इतना महंगा गैस है कि हम ले रहे हैं 100 रुपए में, दे रहे हैं 50 रुपए में, वो भी महंगा है आवाम के लिए, वो भी महंगा है, वो भी महंगा है। अब 20 रुपए 40 रुपए जो पर मीटर रेंट पड़ा है, अब 40 रुपए तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बोझ तो बन रहा है। अब इस नुकसान को कवर करने के लिए इस तरह के अमल फिर करना पड़ता है। इसी तरीके से महंगाई का जो सैलाब या तूफान आ रहा है, वो पिछले हुकूमतों की इस तरीके की जो इन्होंने हालात और मामलात किए थे कि एक चीज़, अब पाकिस्तान खसारे में क्यों जाता है, बजट नीचे क्यों जाता है, उसकी वजह ये होती है कि हम एक चीज़ लेते हैं 100 रुपए में और आवाम को देते हैं 80 रुपए में, 50 रुपए में। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिस पे सब्सिडी होती है। हमें नेचुरल चीज़ों को नेचुरल रेट जो रेट है उसी रेट पे देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पे जितना भी लोड पड़ेगा वो आवाम से टैक्स की सूरत में निकलता है, यानी कि यहाँ तो दे यहाँ ले वाली कहानी होती है। उससे ना तो इदारे मजबूत होते हैं, जब इदारे नुकसान में जा रहे होते हैं तो फिर आपको अल्टीमेटली उसकी निजकारी कई रास्ता होता है। और अगर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं कि भाई ये हम नहीं करने देंगे। अब आप बताएं कि नेब मैन के केसेस हैं, ये सारे केसेस उठा के देख ले, सब इदारों की वजह से हैं। इन्होंने बड़े बड़े ठेके इनके कहने पे दिए गए, इनके कहने पे डायरेक्टर्स लगाए गए, इनके कहने पे अरबों खरबों रुपए निकाले गए बिला किसी प्रोजेक्ट के। तो ये सारे इदारों को इन्होंने खोखला किया सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, आवाम पर सारा बर्डन डाला सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। इनके नालायकी नाअहली की वजह से जो पिछली 2-3 हुकूमतें हमारी गुजरी, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और काफ लीग की भी गुजरी, तो ये सारे जितने भी लोग आए हैं और उन्होंने कभी आवाम के मुफाद में नहीं सोचा, शॉर्ट टर्म सोचा, 5 साल का सोचा, आने वाली नस्लों का नहीं सोचा। नेक्स्ट इलेक्शन का समझ लें, लेकिन आने वाले नस्लों का नहीं सोचा, जिसकी वजह से काफ़ी उसकी वजह से जो है मामला ठीक नहीं हो सके और ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि जी पास्ट में गलत पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया, जिसकी वजह से इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं इसका सामना है। राना साहब की तरफ चलेंगे। राना साहब ये फरमाइएगा कि ये भी सरापा एहतजाज उन इदारों के ख़िलाफ़ जो इनके मातहत पीपल्स पार्टी सिंध की हुक्मरान जमात, तो वो भी सरापा एहतजाज उन इदारों के ख़िलाफ़ जो उसके मातहत, ये सिलसिला क्या है, ज़रा ये समझाइएगा कि अभी कराची में कोई कराची हुकूक की रैली भी निकाली गई। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हुकूक किससे मांग रहे हैं। जब कुल इख्तियार आपके पास है तो फिर ये किससे जो है वो हुकूक मांगे जा रहे हैं या किसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज हो रहा है, ये समझना आवाम के लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है कि ये किसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं वफाकी सूबाई हुकूमतें, जबकि कुल इख्तियार आपके पास है और आप तमाम चीज़ों को ठीक कर सकते थे। जैसा भी बात हुई कि सुई गैस का मसला है, अगर आप इसको हल कर सकते थे तो फिर एहतजाज क्यों किया जा रहा है सुई गैस के दफ्तर के बाहर, ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये ज़रा हमें समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई, आपकी मेहरबानी। यासिर भाई देखिए, मेरी बात, मेरे दोस्त बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और जाहिर है इनके हिसाब से बहुत ठीक बात है ये। मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि जहाँ तक अगर इदारों के अंदर कोई करप्शन हुई है जी, और किसी ने भी की है, वो कोई जमात हो, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक,
लेकिन उनकी कार्रवाई इस तरह से होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि उन सबकी पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी बिल्कुल ऑनेस्टली तौर पे होनी चाहिए, मुकम्मल जामिया और शफाफ बिल्कुल तहकीकात जामिया होनी शफाफ उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और किसी को मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर अगर असम्बली में सूबाई असम्बली में है, कौमी असम्बली में है, तो उनके स्पीकर को बताना चाहिए कि देखिए जी स्पीकर साहब, आपका मेंबर है, इसके खिलाफ ये एलिगेशन थे और ये चीज़ें इनके ऊपर साबित हो चुकी हैं, लिहाजा हम इनको गिरफ्तार करें। ठीक है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो करें। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये काबिल मजम्मत बात है। ठीक है। ये कोई भी करे ये गलत है। पीटीआई, ठीक है जी, पीटीआई की गवर्नमेंट को इख्तिदार मिला है, अल्लाह का शुक्र है कि उनको एक अल्लाह ने इख्तिदार दिया है और उन्होंने बड़ी कौम को उम्मीदें दिलाई थी, बड़ी खामियां और खूबियां बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो कौम गवाह है, मैं अपनी ज़ात में कुछ भी कहता रहूं, कौम गवाह है। तो जनाबे वाला आज अल्लाह ताला ने आपको एक मनसब दे दिया है और आपने उस मनसब के अंदर 2 साल में जी आपने क्या कारकर्दगी दिखाई किसी एक शोबे में। जनाबे वाला आपको फिर एक जुमला आप फरमाते हैं कि जी कोरोना आ गया, मतलब आपको एक बहाना मिल गया कि कोरोना आ गया। ठीक है। तो आपने कोरोना के बहाने को बनाकर आपने फिर अवाम को गुमराह करना शुरू कर दिया। ठीक है। जनाब आप लीडर हैं, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप हुक्मरान जमात है, आपकी अपनी सफ़ों में जो लोग बैठे हैं, आटा चोर, चीनी चोर, कोई बिल्डर, कोई, सबसे पहले तो इनका सफाया कीजिए ना सर। ठीक। और मैं तो ये कहता हूँ, हम ये नहीं कहते पीपुल्स पार्टी की नहीं जी हमें छोड़ दीजिए और आप अपने पे करें, नहीं नहीं नहीं, जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। बोलने से काम नहीं होगा जनाब, करके दिखाना होगा, करके दिखाइए। लेकिन शुरू अपने घर से कीजिए कि देखे जी हमारे इस आदमी के खिलाफ ये एलिगेशन था, हमने यहाँ से शुरू किया और देखिए अब आप तैयार हो जाइए। ठीक है। तो हम भी इस बात को मानेंगे कि ये हुकूमत ईमानदार और दयानतदार और इंसाफ पर मबनी है। ठीक है। ठीक। जनाबे वाला आपकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम के तहत अपने आप को क्लियर करा लिया, अरबों खरबों रुपए कहां से आए, और फिर आपने एक मखसूस टाइम के लिए एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की जो आपके लोग थे, जहांगीर तरीन और बहुत सारे हर दौर में होती रही ना एमनेस्टी, तो सबके दौर में हुई, मियां साहब के दौर में मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे भाई ने जो कहा मैं उसकी गुजारिश कर रहा हूँ, हर दौर में होती है। तो ये दौर खत्म कब होगा? हाँ, ये आप कीजिए ना। ठीक। आपने क्यों नहीं किया? एग्जाम्पल सेट कर दें। आपने क्यों नहीं किया? आपने उस रविश को बराबर रखा। अगर ये बात मेरे भाई कहते हैं तो इस रविश को बराबर रखा। दूसरी बात, आपने कहा कि कराची की हुकूक की बात, देखिए जनाब हमारी रैली कराची यकजहती थी, हम कराची के लोगों के साथ हैं। लोग एक बात कहते हैं कि नहीं जी पीपुल्स पार्टी कराची को पसंद नहीं करती, नहीं, देखिए पीपुल्स पार्टी कराची को पसंद नहीं करती। पीपुल्स पार्टी के लिए कराची भी वही है जो लाहौर है, ठीक है, जो पिशावर है, जो कोयटा है। हम नेशनल जमात हैं। लोग कहते हैं कि जी इतने हो गए उतने, देखिए नेशनल जमात है, कोताहियां बिल्कुल इंसान से होती हैं, हुई होंगी हमसे। अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप अपनी कोताही को तस्लीम करते हैं, वरना ये अमूमन बड़ा कम होता है कि हमारे यहाँ लोग अपनी कोताही को तस्लीम करें, लेकिन जो कुछ होता आ रहा है उसके बारे में बात करें। कोताही हमसे हुई होंगी, ठीक है, लेकिन हमें उसको सुधारने की कोशिश करनी। नहीं तो राना साहब, सवाल एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर 13 साल हुकूमत करने के बाद भी बिला अनइंटरप्टेड आपकी वो चलती रही एक हुकूमत, 13 साल गुजर गए, उसके बाद भी अगर अब तक यही मामलात हो कि इदारों के अंदर से करप्शन ना ख़त्म की गई हो, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात होती रही है कि जनाब जो हमारे माजी में इत्तेहादी थे उनका बड़ा दबाव था, जिनकी वजह से इदारों के अंदर जो है वो ख़राबी हो गई, जो SPCA हो गया, ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, इनके अंदर KDA के अंदर, ये तमाम मामला तो एक ज़माने से अब आपके पास है। अगर अब भी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर अब और आयद करेंगे? वफाकी हुकूमत को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? ये बात कब तक होती रहेगी कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो हमारे पास भी नहीं हो सकती, आप ठीक करेंगे तो हम ठीक कर लेंगे? ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? ये क्या पैमाना आपने इसको सेट किया, ये बताइए। देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।
कि इसमें क्योंकि जाहिर है ये सूबाई इदारे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इन्हीं और की बात इनको- करेंगे ना। इनको दुरुस्त करना चाहिए और दुरुस्त हो भी रहा है। अच्छा। मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पूरे शहर के जो लाइनें हैं उनको तब्दील करने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के ताउन से। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इस बात पर बड़े कोशां हैं कि इस चीज़ को ठीक किया जाए। ठीक अब है। बात आ गई आपकी इसकी SBCA की। SBCA के लिए हमारे वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़े स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई अफसर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो उसको कभी बख्शा नहीं जाएगा। जी। उसके लिए सिचुएशन ऐसी है कि शहर में काफ़ी जगहों पर कुछ बिल्डिंगें मद्धम हुई हैं, बड़ा नुकसानात हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश नहीं है, उनके गम में बराबर की शरीक है, ठीक है। लेकिन उन अफसरों को 28 अफसर आज भी ऐसे हैं जिनको अब कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा चुका है, जिनको मतलब उनको नौकरियों से भी फारिग किया गया है। 28 अफसरान ऐसे ठीक हैं है। जिनके लिए हमारी पूरी कोशिश अच्छा। है, और जहां तक पुरानी बिल्डिंग बोसीदा हैं उनका सर्वे हो रहा है और जो जो भी बोसीदा बिल्डिंगें हैं उनको बाकायदा सील किया जाएगा। ठीक है। ये हमारे वज़ीर बल्दियात साहब का मौक़िफ़ है। ठीक है, मैं ज़रा सरबुलंद साहब की तरफ। जी सरबुलंद साहब, क्या ऐसे ही है इस वक्त सूरत हाल, जैसा भी राना साहब ने तस्करा किया कि इनके एजेंडे में शामिल है कि तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, लुक आफ्टर करेंगे उन तमाम इश्यूज़ को जो इससे पहले जो है नहीं टेकअप किए जा सका। वजह ये थी जनाब कि वो जो इनके इत्तेहादी थे माजी में, उनकी बड़ी कोताहियाँ थी, इसकी वजह से ही वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, चाहे वाटर बोर्ड हो या SBCA हो या दीगर इदारे हों। तो ये आप किस तरह देखते हैं, इदारों के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या वाक़तन ऐसा ही है जैसे राना साहब अभी फरमा रहे हैं? देखिए, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का काम है कराची का जो सेवरेज का निज़ाम है और पानी का निज़ाम है उसको संभाले। ठीक है। इन्होंने इनके पास 10 से 12,000 लोग हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में। 6,000 एक ही दफ़ा इन्होंने भर्ती किए सियासी। वो भी तो भर्ती करके चले गए थे, आपके जो आजकल इत्तेहादी हैं उन्होंने बड़े लोग भर्ती किए। उन्होंने तो किया ना इनके साथ मिलके, मैं उन्हीं के तो कह रहा हूँ, इनके साथ मिलके उन्होंने भर्ती की, इनके और उनके लोग थे, और उन्होंने अब काम करते नहीं है, घोस्ट मुलाजिम है सारे। तो अब बताएं, ये जो हमारी एक बड़ी बारिश के अंदर बड़ी सिचुएशन ख़राब रही, उसमें सेवरेज लाइन तो टोटल क्लैप्स कर गई। कहीं भी सेवरेज का फ्लो नहीं निकला, कहीं पानी नहीं निकला, कहीं पानी आज तक कहीं 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 जगह पे खड़ा आज है, भी आज खड़ा, भी ओल्ड खड़ा सिटी के है। अंदर ऐसे ही। तो आप मुझे बताएं कि सेवरेज का निज़ाम आपके सामने, पानी तो नापेद है, आपको पता है। अभी थोड़ी सी गर्मी आ जाए तो पानी फिर आप 5-5 हज़ार का टैंकर खरीदें। तो सेवरेज का निज़ाम और वाटर सेवरेज का निज़ाम तो क्लेप्स हो गया, और वो तो बैठ गया इदारा, वो तो बिल्कुल नाअहल इदारा है, सिर्फ पानी बेच रहा है। और इनको मैनेजिंग डायरेक्टर लगाने के करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं। अच्छा, सारे ओहदेदार जितने लगाए। 28 लोगों के खिलाफ क्या रहे, डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अच्छा, ये जो मेरे भाई सिंध बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त इदारों के बारे में शायद इतना अच्छा नहीं जानते हैं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोगों की एप्लीकेशनें पेंडिंग है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में, कि वायलेशन हो रही है, कि जो ग्राउंड +4 थी उन पे 8-8, 10-10 मंजिला बन गई है, अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, अभी भी काम जारी है, हो रहा है, जबकि हो रहा है। collapse हो बहुत रही है सारी सब। एप्लीकेशनें मेरे पास आई हैं कि ये हमने DG SBCA को ये एप्लीकेशनें दी हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप उनको कहें कि कार्रवाई करें, क्योंकि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, गैस का नहीं है, तो बेहंगम शहर बन रहा है। ये बिल्डर्स माफिया नीचे ज़मीन खरीद लेते हैं और उस ज़मीन की कीमत पहले ही फ्लोर पे उसकी वसूल हो जाती है, उसके बाद उनके लिए सारा बोनस होता है, उसमें से 8-10 करोड़ रुपए ये अफसरान को दे देते हैं, वो आंख बंद कर लेते हैं, एप्लीकेशनें आ जाती हैं, उन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है, ठीक है। उनकी हौसला अफजाई होती है और आवाम की हौसला शिकनी होती है। इन सारे इदारों से मैं एलानिया कहता हूँ, चैलेंज करके कहता हूँ, ये राना साहब इसको डिनाई कर लें या हमारे साथ कांधा से कांधा मिलाएं, दो में से एक काम करें, किसी भी एप्लीकेशन पे ये कार्रवाई करा के देखें नासिर हुसैन शाह से। उनको कहें कि DG SBCA को बताएं कि जितने भी आपके पास एप्लीकेशन से आई हैं, हाई राइज जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनी है, उनकी डिटेल बताएं, इनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ, मैं फिर जिम्मेदारी लेता हूं आपके साथ। ठीक है, चले इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, इदारों को कैसे बेहतर बनाया जाए। सूबाई हुकूमत के जो मातहत इदारे हैं उनके अंदर जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ख़ास तौर पर जो बिल्डिंग्स की गैर कानूनी तामीर है, ये एक बड़ा मसला बन चुका है शहर के अंदर। कैसे हल किया जाएगा? इदारों की जब तक कारकर्दगी को नहीं जांचा जाएगा, करप्शन का एलिमेंट नहीं इस ख़त्म किया जाएगा, तब तक ये मामला सामने आते रहेंगे। राना गुलजार आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी बात हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका था, और कुछ देर पहले इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। राना साहब, अभी सरमलन भाई ने जिस चीज़ की निशानदेही की वो ये कि इदारों के अंदर जो कुछ हो रहा है ये किसी न किसी की सरपरस्ती में हो रहा है। ये बात कहना कि जी हुकूमत इस बारे में लाइल्म है कि जो कुछ हो रहा है वो हमें नहीं पता, जब उस किसी इदारे या किसी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो फिर तहकीकात होती हैं, फिर ये तमाम चीज़ें सामने होती हैं, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये एक शऊर रखने वाला आदमी जो है वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि ये सब कुछ जो है हुकूमत के इल्म में ना हो जो कुछ हो रहा है। अब हुकूमत अगर ख़ुद ही ये दावा करे कि जी इदारों की जो है वो हालत ठीक नहीं है और इन मामलात को ठीक करने में वक्त लगेगा, 12-1 साल का अरसा हमें इन मामलात को ठीक करने में लगा है, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि फिर ये डिलीवर करना कब शुरू करेंगे। और अगर 12 साल का अरसा मज़ीद इसमें और लग चुका है और मज़ीद वक्त दरकार है तो ये मामला फिर आगे कैसे पड़ेगा? जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल का अंबार लग रहा है, तो कौन सी स्पीड और चाहिए आपको काम करने के लिए और कितना वक्त दरकार है, ये भी ज़रा बताएँ। यासिर भाई, तमाम इदारे अपनी जगह रन कर रहे हैं। पहली तो मैं सरमलन भाई की गोश्त मुलाजमीन के हवाले से जवाब दूं। तमाम सूबाई जितने महकमे हैं सब के अंदर तहकीकात हो रही है, ठीक है, बायोमेट्रिक भी हो रहा है और तहकीकात हो रही है, ठीक है। और जितने गोश्त मुलाजमीन हैं उनमें सबकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं और उनको निकाला जा रहा है। बाकायदा कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी वज़ीर बल्दियात सेक्रेटरी बल्दियात साहब जो हैं उसको हेड कर रहे हैं, और वो तमाम गोश्त मुलाजमीन इंशाल्लाह आपको फारिग मिलेंगे, बल्कि काफ़ी हो चुके हैं और मज़ीद फारिग होंगे। SBCA या तमाम इदारे, मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि हम तमाम बातें जो हैं हुकूमत पे तो डालते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बहैसियत एक अवाम बात करूँगा कि मैं 10 मंजिल बिल्डिंग बना रहा हूँ। क्यों मैं बना रहा हूँ? जब बना है, ये अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर खरीदार, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी है कि जी कोई पोर्शन, कोई भी अनरजिस्टर्ड अपार्टमेंट या पोर्शन आप नहीं परचेज करेंगे, ठीक है। हमारे लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी स्टैम्प पेपर पे खरीद रहे हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पे नहीं खरीद रहे। हुकूमत तो अपना चिल्ला रही है, बार बार कह रही है आप ना खरीदें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्यों खरीद रहे हैं? ये अवाम की जिम्मेदारी, ये अवाम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? अवाम को समझना चाहिए, और जहां पर भी ये अनलीगल काम होता है हुकूमत एक्शन लेती है, फिर उसके बाद अवाम का एक रोना आता है कि जी देखिए हुकूमत जालिम है, हुकूमत बनने नहीं दे रही, हमारे इशू है। एक कतई कलामी की माजरत, गुजारिश ये है कि देखिए दो चीज़ें, अब सर छुपाने के लिए जब इंसान को जगह चाहिए होती है तो फिर स्टेट यानी रियासत की जिम्मेदारी होती है कि उनको फैसिलिटेट करे, नई हाउसिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और जिस तेज़ी से अब आबादी को बढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से फिर उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा, उनको अकोमोडेट करना पड़ता है, उनके लिए जगह मुहैया की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन जब हुकूमत ये भी करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर जाहिर है कि वो इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती, और जब लोग ज़ाहिर है उनको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए तो ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसके खिलाफ फिर कुछ नहीं कर सकेगी। तो जो अपने एंड से जो काम है वो तो अगर हुकूमत मुकम्मल कर ले तो फिर यकीनन इसके ऊपर रोकथाम खुद ब खुद हो जाएगी, लोग ठीक हो जाएंगे। आपकी बात दुरुस्त है, सही फरमा रहे हैं यासिर भाई। देखिए यासिर भाई, जहाँ पुरानी स्कीमें हैं जी, अवाम अभी तक वहाँ तामीर करने नहीं जा रही, खरीदो फरोख्त कर रही है, तामीर करने नहीं जा रही। हॉक्स बे में देखें, MDA में देखें, दूसरी जगह, इसकी क्या वजह है? ये सब हम लोग जो है ना बाहर जाना नहीं चाहते, हम कहते नहीं, मैं ये समझता हूँ राना साहब, मेरी ज़ाती राय ये है कि कुछ जगहों पे जाकर मैंने खुद विजिट किया, जब जाकर देखा तो वो 70 की जो स्कीमें थी वो आज भी वैसी ही हैं जैसे 70 में थी। जो वहाँ पे सड़कें आज मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर जिस तरह की प्लॉटिंग हुई है, जिस तरह का काम हुआ, वो आज भी 70 से लेके आज तक ऐसी है। तो हुकूमत ने क्या किया, जबकि पैसे उसके जाते रहे, लोग जमा कराते रहे डेवलपमेंट के नाम पर। ये बड़े आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बताता चलूं, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर कराची थे तो इन्होंने
आपका हॉक्स बे की जो मुशर्रफ स्कीम कॉलोनी। है, स्कीम 42 42। उसके, और न्यू मलिर हाउसिंग सोसाइटी, और जो भी जितनी भी ये स्कीमें थी इनके तमाम बकायाजात उन्होंने पूरे वसूल किए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो प्लॉट्स पैसे नहीं दे सके उनको कैंसिल किया, फिर इन्होंने उनको सेल किया और उनकी रकम भी पूरी आ चुकी है, और वहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं किया। हुआ क्या? जी। हुआ ये कि जो तमाम पैसा इकट्ठा किया गया वो पैसा केडीए में रिटायरमेंट का पैसा, केडीए की पेंशनर्स का पैसा, वाटर बोर्ड का पैसा, सारे पैसे इन्होंने अपने आखिरी अदवार में वो खर्च किए किसी और मद में। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो घर ले गए, उस दिन का दिन है। आज तक तमाम केडीए, एसबीसीए, वाटर बोर्ड और आपका एमडीए, ये तबाह हाल है। आज इनके पास ये सूरत हाल होती है कि इनके अपने जो रेवेन्यू है वो तो सारा खत्म हो चुका। अच्छा राना साहब, सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ। अब केडीए की जैसे आपने बात की, उस वक्त केडीए की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो नुकसान में नहीं था, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं। लेकिन अब ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये केडीए का जो इदारा है यहाँ से भी जो है वो हुकूमत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये तमाम पैसा जब निकाल कर उन्होंने किसी और मद में खर्च किया तो ये इदारे कंगाल हो गए। ऑक्शन किए केडीए ने, वो पैसे भी सिटी नाजिम साहब ने लिए उस वक्त के। अच्छा जनाब, आज हुकूमत सिंध इनको तनख्वाहें अपनी जेब से दे रही है। आज इन इदारों के पास कोई चीज़ सेल करने के लिए नहीं है। ऑक्शन इन्होंने अभी ऑक्शन किया, वज़ीर बल्दियात साहब ने इनको हिदायत की कि आप ऑक्शन। ठीक है, मैं सरवलन साहब से इसका जवाब लूँ, वक्त मेरे पास में। जी सरवलन साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं ये बात ठीक है जिसका भी इन्होंने तस्करा किया? ये तो माजी के ऊपर जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी। माजी नहीं, मैं तो राना साहब बहुत पीछे चले गए। देखिए, इनकी हुकूमत रही है पिछले 13 सालों से, इनकी हुकूमत है, और दो इनके वफाक में भी 2-3 इनको बारियां मिली है और फुल फ्लैश रहे हैं। अभी भी 18वीं तरमीम के बाद फुल फ्लैश है। तो ये अब की बात की करें, आप अपनी बताएं कि पिछले 13 साल में आपने क्या किया। वो तो 2004 से 9-8 तक थे। तो अब दूसरी बात ये है कि जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो आपके और केडीए और केएमसी के 80,000 मुलाजमीन थे, आप बताइए जितनी बड़ी बारिश का मसला रहा, 8 मुलाजिम मुझे बता दें कि सड़कों पे कहीं कचरा उठाते हुए नजर आए, या पानी निकालते हुए नजर आए, या कोई भी काम करते नजर आए। 8 बंदे भी नहीं थे जो आपके घोष मुलाजमीन के खिलाफ काम हो रहा है। एक बंदा भी आपके सुबह हाजिरी लगाते हैं और महीने के आखिर में तनख्वाह लेने आते हैं। बस 40,000 रुपये ट्रांसफ़र की या 50,000 रुपये फीस है केडीए में, एक फाइल को कराने में 5 लाख रुपए रिश्वत नहीं रखोगे वो होगी नहीं। सीटें बिक रही हैं भाई। देखिए, मैं एक आम आदमी ये कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ एक स्टिंग ऑपरेशन भी कर लेते हैं इस पे। ठीक है, यकीन करें, आपको 50,000 रुपये आपने देनी है फाइल की फीस, 5 लाख रुपए रिश्वत तब तक फाइल पे नहीं रखोगे वो ट्रांसफर ही नहीं होगी, ठीक, मोटिशन नहीं होगी। आपको मतलब सब जुगाड़। तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मेरी इंतहाई दिली इल्तिमास है कि खुदारा इस शहर पर, इस सूबे पर रहम करें, इसको बनाएं। आप रिश्वत ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा गलत है कि आपके पास कोई बंदा काम करने वाला नहीं है। कोई बंदा जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो इदारे को संभाल सके। अच्छा, जितने भी आपके है या नहीं है, जैसे नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, जितने भी आपने जो बात की हाउसिंग सोसाइटीज की, आप में एमडीए चले जाएं, आप अपना एमडीए चले जाएं, एलडीए चले जाएं, किसी भी उसमें जाएं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बाहर एक इंट्रेंस गेट अच्छा सा बनाया हुआ है वो उस एलडीए में, एमडीए में अब जाएंगे तो वो भी नहीं है। आप यकीन करो, सहरा है। मैंने भी एक प्लॉट लिया था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई है। अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट की सोसाइटी में ये हाल होगा तो बिल्डर की हौसला अफजाई होगी ना। आप बिल्डर्स की हौसला शिकनी के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे बिल्डर्स को ये मौका ही नहीं मिले कि वो एक पोर्शन पे दूसरा, तो डिमांड है ना, बिल्कुल ठीक है, जैसे ही पोर्शन बनता है। यासिर भाई, आपकी भी डिमांड है, मेरी भी डिमांड है, आबादी बढ़ रही है, लोगों के बच्चे जवान हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, भाई अलग हो रहे हैं, तो उनको अलग फैमिली घर चाहिए। अब वो शहर से कोई
50 किलोमीटर दूर वहाँ उस जगह पर जहाँ कोई सहूलत नहीं, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, बिल्कुल, ना कोई सड़कें हैं, ना आपका कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, वो क्यों जाएगा? बिल्कुल ठीक है। क्यों जाएगा वो? बिल्कुल वो ठीक है। सिर्फ लोगों के पास जो पैसा ज़्यादा होता है वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं कि चलो पैसा पड़ा रहेगा, थोड़े अरसे के बाद बेच के वाइट हो जाएगा, ब्लैक मनी हो तो वाइट हो जाएगा, वरना तो ऐसे पैसे पड़े रहेंगे। अगर 2-4 रुपए ऊपर मिल गए तो हकीकत तो ये है। हम अच्छी बातें करने से नहीं होगा, हमें इस अमल को भी Practically अपनाना करके है। दिखाना होगा। एहतिसाब का जो अमल है, ईमानदारी का जो अमल है, वो गवर्नमेंट को कानून कौन बनाता है? कानून रियासत बनाती है, रियासत और इदारे, हमारी जो पार्लियामेंट है वो बनाती है। लेकिन पार्लियामेंट से भी मैं आपको मिसाल दूं, अगर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरू की तबलीग तो वाहिद बंदे थे, और जब उस तबलीग को फैलाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब से ज़्यादा हमारे मुसलमान हैं पूरी दुनिया में। तो वो कैसे फैला? सिर्फ बुनियादी वजह क्या थी कि एक मुकम्मल शरीयत दी, उसमें कानून दिया कि अगर चोरी का ये सज़ा है, फलाने की ये सज़ा है, फलाने की ये सज़ा, तमाम सज़ा, तमाम जज़ा और सज़ा मुतय्यन हुई तो वो माशरा बना, और उससे पूरी दुनिया के अंदर एक अमन फैला, और उसमें जो है लोग खुशहाल हुए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सरबलन साहब। रहमान साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, आखिरी जुमला आप कुछ कहते रह गए, कह दीजिए। मैं तो एक ही गुजारिश करूँगा कि माशाल्लाह पीटीआई की तमाम पूरी पार्टी, गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी है, बड़ी ईमानदारी है, लेकिन वो ईमानदारी नजर नहीं आती। इन्हीं की आखिरी चीजें साबित कर देती है कि सबसे ज्यादा बदनज़मी इनके पास है, और इनके पास कोई प्लान नहीं है अवाम की खिदमत। चले, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और निश्चित रखेंगे, उसमें ज़रूर बात होगी। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सरबलन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वेल नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू रही। इदारों का क्या हाल है सबको इल्म है, लोग जानते हैं, सुबह शाम इन इदारों के चक्कर लगा रहे हैं। बहरहाल जी, दुआ यही करते हैं कि मामला जो है वो किसी न किसी तरह तय पा जाए, अवामी मसाइल को समझना शुरू कर दें और इसके हवाले से काम करें। आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद गुफ्तगू इस हवाले से रहेगी। अब दूसरे सेगमेंट की तरफ चलना है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से और सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और आज स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। हाजी दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब हर हफ्ते की तरह इस दफ़ा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा। उनको मैं सबसे पहले खुश आमदेद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब, प्रोग्राम में आप हमें वक्त देते हैं और सेहत के हवाले से आपके गुफ्तगू होती है, बीमारियों के हवाले से। कॉल्स आपकी अब से कुछ देर बाद जो है वो हम लेना शुरू कर देंगे। प्रोग्राम में आप बराह रास्त कॉल करेंगे और कॉल करके अपना मसला बयान करेंगे और उसके बाद फिर आपको इलाज जो है वो तजवीज़ किया जाएगा। तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। प्रोग्राम के आगाज़ में ही गुजारिश एक दफ़ा ये करता चलूँ कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें मुख्तसर बात करें, अपने मसाइल के हवाले से बताएं और उसके बाद फिर आप जो है वो कॉल रख के सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जब आप बात करते हैं तो फ़ोन के ज़रिए बात करें, टीवी के ऊपर आवाज़ सुनकर अपने जवाब देने की कोशिश ना करें, उसमें ताख़ीर होती है, इस वजह से आपसे ठीक तौर पे बात नहीं हो पाएगी। तो सवालात आपके लेंगे, मुख्तसर गुफ्तगू करें, मसला बयान करें और उसके बाद फिर आप जवाब जो है वो टीवी के ऊपर सुनते रहें। सबसे पहले खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, प्रोग्राम में आप हमें वक्त दे रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में कि जो लोग पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ज़रा पता चल जाए कि हाजी साहब का जो तरीका इलाज है वो है क्या, उसके बाद फिर हम आज के मसले की तरफ आते हैं। जी जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा ठीक है इलाज कुरान पाक की आयत मुबारक से इलाज करता हूँ। वो जड़ी बूटियाँ जो 36-37 साल की मेहनत के बाद जो दवाइयाँ तैयार की हैं उनसे उनका इलाज होता है। और वो मरीज़ जो मेडिकल में काबिल इलाज हैं या नाकाबिल इलाज हैं, दोनों का इलाज होता है। और हर आने वाले को अपने साथ 2 बोतलें पानी की भरी हुई लानी होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग खाली आते हैं, वो मेहरबानी करें भरी लेके आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे लिए उनके भी अच्छा होगा। फिर परहेज़ का मामला होता है, परहेज़ की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोगों को अल्लाह शिफा देता है। मैं कोशिश करता हूँ, ये मेरा तरीका इलाज है। बिल्कुल ठीक है। तो जनाब मुख्तलिफ़ बीमारियों पर हमारी गुफ्तगू होती रही,
इसके अलावा जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात की थी कि मैदे के जो अमराज हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी शिकायत आ रही है। अब मसला ये कि एक हमारी कॉलर है, उन्होंने एक तफसील से एक वो अपना मैसेज हमें भेजा इंटरनेट के ऊपर और उन्होंने बताया कि जनाब ये जो मैदे के अमराज हैं इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब बच्चों को मुख्तलिफ जो है वो मेडिसिन के ऊपर हैं, वो गोली उनको दी जाती है खाना हज़म करने के लिए, एक गोली देते हैं सुबह भूख लगने के लिए। ये इस वक्त सूरत हाल है, ये मसला कैसे हल होगा दवाइयों के ऊपर जब हम आ गए? देखिए यासर, आप अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बहुत प्यारी बात करते हो, एक दलील के साथ बात करते हो, लॉजिक होती है, ये बात काम की होती है। जी यासर जितना जितना हम केमिकल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं इतने हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा एक ज़माना था कि गोबर की खाद होती थी और वो खाना वो किसी के पेट में दर्द नहीं होता था। बिल्कुल ठीक है। जब से केमिकल शुरू हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन साथ वजूद के भी हालत ख़राब होने लगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो इनकी वजूहत ये बहुत सारी होती हैं। मैदे के लिए मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि जितने भी लोग मैदे के मरीज़ हैं ना, तो रात को चाय का आधा चमचा तो मलंगा पानी में डालें, सुबह उठ के निहार में वो पी लिया करें। ठीक है। एक आसान काम है। दूसरा काम है कि जो भी वो खाना खाएं कोशिश करें कि जो भी उनके लिए रोटी पके, हर रोटी में 10-15 पत्ते कड़ी पत्ते के उसमें डाल लें। अगर ज़्यादा कोई मसला हो, कड़ी पत्ते के साथ सफ़ेद सदाबहार हर जगह मिलता है, उसकी जितनी कड़ी पत्ते की पत्ती इतनी जो है ना सफ़ेद सदाबहार की पत्तियाँ ले लें, उसमें डालें। तो ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगे, उनका मैदा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक उनको मिलेगा। फिर भी कोई मसला तो हमारे पास आके इलाज करवा लें, हमारे पास इसकी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। क्योंकि मैं हकीम नहीं हूँ, मैंने 36-37 साल रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद जो दवाइयाँ मैंने तैयार की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दवा जो किसी और के पास नहीं है। कितना कुछ भी है, देखें मैं छोटी सी मिसाल दूँ अगर मुझे इजाज़त हो कि यासर हम दोनों हकीम हैं, आप ही में भी। हमने एक कॉलेज से एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो हमारे पास एक ही तालीम है। जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है, जो मेरे पास है वही तुम्हारे पास, हम दोनों में फ़र्क ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने रिसर्च की बहुत तवील वक्त। आज जो मेरे पास मेडिसिन जो हैं, जो जड़ी बूटियाँ मैंने बनाई हैं, तो वो बहुत तवील रिसर्च के बाद जाकर तैयार हुई। इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल बेज़रर होती हैं। उससे हर तरह के मरीज़ को शिफा मिलती है। छोटी सी मैं बात आपसे मैं कह रहा, चलो अभी कल की बात है। आपको मालूम होता है वीट एलर्जी जो गंदम लोग खा नहीं सकते, खाना तो दूर की बात है, कोई सूंघ भी लेता है तो सीधा वाशरूम पहुँचते उसको मोशन आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। सिर्फ वो चावल पे गुजारा करते हैं, चावल की रोटी, वो चावल उबले उस पर खा के गुजारा करते हैं। बड़ा नौजवान बच्चा था, वो बिल्कुल ढांचा बन गया, बिल्कुल आप देखें वो चलता तो वो यूँ चलता जैसे अब गिरेगा अब गिरेगा। बिल्कुल ठीक। उसको मेरे पास लेके आया, उसको हमने दवाई दी। मैंने कहा बेटा तुम्हें काम करना, जब तुम्हें कब्ज़ होने लगे ना तो थोड़ी सी गेहूँ की रोटी खाना शुरू कर देना। ठीक। उसको 10 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर हो गया। जब बेहतर हो गया तो अब उसको कब्ज़ होने लगी। तो कल उसकी वालदा दोनों लेके आए, उन्हें बोला जी बच्चे को कब्ज़ हो रही। मैंने कहा जी मैं कब्ज़ हो रही अगर होगी तो अच्छी बात है, जो उसने एक ज़माना मोशन में गुजारा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी गेहूँ की रोटी खाना शुरू कर देना, आपकी कब्ज़ ख़त्म होगी, ताकि आपका मामला सही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक छोटी सी आपको मिसाल दी, ऐसे हमारे पास हज़ार खा मरीज़ों को इलाज हुआ है। छोटे बच्चों का भी हुआ है, जो गंदम खाना तो दूरी बात है, सूंघने से भी उनको मोशन शुरू आते हैं। या नवाला गंदम का मुँह में डाला, नवाला मुँह में, और भाग के वाशरूम जा रहे होते हैं। ये उनकी कंडीशन होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये काबिल इलाज है, अपनी काबिल इलाज मरीज़ है, लेकिन मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर से हमारी मीटिंग होती, बात होती है, तो जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े काबिल डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा किसी मरीज़ से कहा जी हमने 100 वर्कशॉप किए लेकिन हमें इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। जब मेरे पास मरीज़ आया, उसका इलाज हुआ, ठीक हो गया, वो गंदम ही खा रहा था, उसके पास जाके पहुँचे, उन्होंने बोला सब रिपोर्टें पहले बात की दिखाने बाद बोला कि माशाल्लाह तो बड़े अच्छे हो गए। बोला कहाँ से इलाज किया? बोला जी सर अजीज साहब कुरान पाक से इलाज करते हैं, जड़ी बूटी नहीं हमारे मेडिकल होता फिर तो हम मान लेते, चूँकि जड़ी बूटी से हम नहीं मानते। तो जहाँ हमारा माशरा माहौल ये पैदा कर रहा हो कि जहाँ फ़ायदा मिल रहा, फ़ायदा उससे ना लेने दिया जाए, फ़ायदे से रोका जाए कि हम नहीं मानते, तो वहाँ पर बुराई और पैदा हो जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो इतनी सी बात है कि जहाँ भी अगर यासर से काम कर रहा है ना, यासर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके काम के साथ मैं, आपका काम अच्छा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो सबको मेरे साथ चलना चाहिए। देखिए डिंगी के आपके सामने आप गवाह हैं इस बात के। बिल्कुल। कितने मरीज़ आए पास, ठीक हुए। कोरोना के कितने मरीज़ आए, ठीक हुए। आज भी कोरोना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो आता रहेगा ठीक होता रहेगा। मैं कोरोना के बारे में अभी भी दोबारा वबा फैल रही है, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और आपके खुलूस को शामिल करते हुए जी जी एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, आप जो चाहें इलाज करें, आपकी मर्ज़ी है। जिस जगह से इलाज करें वो आपकी मर्ज़ी है।
मना नहीं है, लेकिन एक काम ज़रूर कर लें अपनी ज़ात के लिए, प्याज, कच्ची प्याज खाएं, ऊपर शहद पी लें, ठीक। दिन में एक दफ़ा आधा पाव करेले का जूस निकालें, वो पी लें। करेले का जूस पीने से तुम्हें एक आध मोशन आ सकता है, लेकिन आपको कोरोना की बीमारी नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक है। और किसी को कोरोना हो जाए तो यासर हद से हद 10 दिन चाहिए, बिल्कुल ठीक। 5 से 10 दिन के अंदर वो बीमारी बिल्कुल 100% ठीक हो चुकी होती है। बिल्कुल ठीक। अगर बोले कि ऐसा गलत है ना, तो 5-10 मरीजों को लेके आए, उसका टेस्ट रिपोर्टें ला के हमें दे दे, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी होनी चाहिए, किसी और की ना हो। किसी और की ना। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट करा लें। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। काफ़ी काम और होता है कि रिपोर्टिंग किसी को दी, बंदा कोई और होता है, ऐसा भी हमने देखा ऐसा है। ही, ऐसा ही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अभी फरमाइए, एक और बड़ा मसला है जिसके बारे में अक्सर निशानदेही की जाती है, सवाल, क्योंकि ये मैदे के अमराज के हवाले से बच्चों का ख़ास तौर पे तस्करा होता है, तो ये वालिदैन बड़ी शिकायत करते हैं, बच्चे आजकल जो है वो पेट में कीड़ों की शिकायत, एक बड़ा मसला है जिन बच्चों के है, वो खाने पीने से दूर भाग रहे हैं, कैसे ये मसला ठीक हो, और उनके दवाई खिलाना, पाबंदी करवाना, ये बड़ा मुश्किल है। और वो मखसूस चीज़ें हैं जो बच्चे आजकल खा रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं, ऐसा बहुत आसान इलाज है, जिनके पेट में कीड़े हैं ना, वो आके अपने इलाज करें, हमारे पास बेहतरीन दवा मौजूद है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखें, अगर कोई भी वालिदैन अगर देखें बच्चा को, हमारी दवाइयाँ कड़वी होती हैं, जो ज़्यादा कड़वी हमने उनको कैप्सूल में पैक कर देते हैं, ठीक है। जो दवाई ज़्यादा कड़वी है वो उसको हमने कैप्सूल में पैक कर दी, उसमें कोई जायका नहीं तो नहीं है डाला, तो मैंने पहुँच के तो वहाँ तो मीठा कड़वे का काम ही खत्म हो जाता है, वहाँ तो सब चीज़ इकट्ठी हो जाती है। तो कड़वे का जायका आपकी ज़बान और गले तक है, इससे नीचे जाए तो सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो वो आके इलाज कराएं, वो जो कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जो बिल्कुल ढांचे बन जाते हैं ना ये बीमारियों की वजह से, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनका बेहतरीन इलाज है, वो आके इलाज कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको सेहतमंद नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके आ गए, नीचे जो आपके स्क्रीन पे नंबर है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम का नंबर है, इसमें आप बराह रास्त कॉल करके शामिल हो सकते हैं और सवाल अपना पूछ सकते हैं। ऊपर जो दिए गए नंबर हैं उस पर आप कॉल करेंगे तो ये दीन मोहम्मद साहब के जो है वो जी अभी भी सवाल जवाब हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, ये नंबर्स खुले हुए होते हैं, अभी जो बात करनी इस पर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अपना मसला बयान कर सकते हैं और इसके बारे में आपको बता भी दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जाकर ख़ुद विज़िट करें तो आपको टाइमिंग वगैरह के बारे में भी जो है इस पर बता दिया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिलसिला हमारा जारी है। तो हाजी साहब, ये अभी आपने अच्छा किया, इसकी निशानदेही की, आपने बता भी दिया अद्वियात हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरे, अब एक और बड़ा मसला ये है कि ये जो अद्वियात पहले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से मेरे के बड़े मसाइल हैं, ख़ास तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की दवाइयाँ एक बड़े तवील अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरी तरह मैदे जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है ये फरमाइए। ये यासर ये ठीक हो सकते हैं, जो अपनी जड़ी बूटियाँ, जो अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करें, सब जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मना नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन आप रिकवर होना शुरू होते हैं। देखें, शुगर और ब्लड प्रेशर 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको जो भी शख्स ये दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है ना, तो उससे ये कंट्रोल तो होता है, लेकिन इससे जो वजूद बर्बाद होता है, वजूद जो मेरा आंखों देखा हाल है, वो शख्स किसी काबिल नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पे कॉलर को शामिल कर लेते हैं। नवाब शाह से हमारे पास कॉलर हैं, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। फरमाइए जनाब, क्या इसमें गिरामी मसला भी बयान कीजिए। ज़ुबैर अवान साहब, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। ज़ुबैर साहब, गुजारिश ये है कि आपकी आवाज़ हमें आ रही है, लेकिन आप टीवी के ऊपर हमारी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं और गालिबन अपनी भी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इस वजह से आपसे जो वो बात ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं बंद कर दी आवाज़। बड़ी मेहरबानी, सवाल कीजिए। जी, ज़ुबैर अहमद बोल रहा हूँ। जी जी, डेरा नवाब साहब से। ज़ुबैर अहमद साहब जी, फरमाइए। जी, मेरे गर्दन के बोल सन 13 में डकैती लगी थी तो 7 मोरे जो है वो पिछक गए। अल्लाह खैर करे। अच्छा, कितने अरसे पहले? आज से सन 13 में। अच्छा, ठीक है, तो अभी कोई इलाज करवा रहे हैं आप? आज तो 20 लगा हुआ है ना। जी जी हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप फरमाइए, बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैंने कहा मैं सन 13 में डकैती लगी थी, मेरे गर्दन के मोरे 7 फिस गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल अभी आपको इसका जवाब देता हूं। इसका इस टाइम मेरी उम्र जो है वो 60-61 है। माशाल्लाह, ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं अभी आपको जवाब देते हैं, सुने जवाब सुने। बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप समेत कायनात के हर बशर को, जो भी है, जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी है, बेशक अल्लाह सबको शिफा कामल सभी रोज़ी कुशादा करे, ये दुआ सबकी होती है। और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को बख्श दे और हिदायत नसीब फरमाए, मुझ समेत, पहले मुझे बाद में सबको दे।
आप यहाँ कराची आ जाएं, आके मुझे दिखा दें। लेकिन तमाम लोगों से इल्तिजा है, यासर भी कहता है, मैं भी कहता हूँ कि जो भी शख्स मेरे पास आएगा तो पेन किलर खा के नहीं आएगा, कोई दवा खा के नहीं आएगा। मेरे पैर इतना दर्द है, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं पेन किलर खा के, अब नहीं, ये चीज़ नहीं चाहिए। आप जिस तकलीफ़ में हैं, जिस कर्ब में, दर्द में हैं, तो आप उसी कंडीशन में मेरे पास आएंगे इंशाअल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा से आप ठीक ठाक यानी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप हैं या कोई और है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफा देता है। जैसे अभी हाल ही में कि मैं जो पिछले पीर को यहाँ मौजूद नहीं था, तो मरीज़ों को देखने के लिए लाहौर में, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगह गया हुआ था, इमरजेंसी में कुछ मामले थे। तो माशाल्लाह ऐसे मरीज़ भी हमारे पास हैं जो कि चलने काबिल नहीं थे, आज माशाल्लाह वो नौकरी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरी कोशिश है, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला पे मेरा ईमान है कि उसने शिफा देनी और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मेरे पास आएँ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएँ, और जो भी तुम्हारे पास मेडिकल रिपोर्ट हैं, या तमाम मरीज़ जो सुन रहे हैं हमें, वो मेडिकल रिपोर्ट की फ़ोटो स्टेट लेके साथ आएँ और 2 बोतलें पानी भरी लेके आएँ। और वो कोई भी दर्द की दवा ना खाएं, बाकी शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई खाएं, वो उससे मना नहीं है, लेकिन दर्द की दवा ना खाएं, ताकि आप दर्द को कर में मेरे पास आएँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मोहब्बत देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितनी करमनवाज़ी करता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर मज़ीद कुछ इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जैसे ज़ुबैर साहब ने अभी नवाब शाह से कॉल की थी, वो कॉल करके पूछ लें। अगर अद्वियात वगैरह के हवाले से अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, दवा वगैरह भी जो है वो पहुंचा दी जाती है, लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर ये कि मसला ऐसा है कि अगर खुद आ जाएं तो बेहतर। अगर कोई मजबूरी है तब अपनी कंडीशन मुझे बता दें, मैं आपको दुआ भेज सकता हूँ। बिल्कुल, चलें, ये भी हो सकता है। तो जो चीज़ें बताई जाएँ, जो हिदायत दी जाएँ, उसके ऊपर अमल करें और फिर हमें बताएं कि इंशाल्लाह कितना फ़ाका होता है। और दुआ हम सब की यही है कि अल्लाह ताला जितने भी मरीज़ हैं उन सबको शिफाए कामला अता करे। आमीन आमीन। तो ये हमारा सिलसिला जारी है, कॉल्स आप भी शामिल कराएं। एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा यासिर, बहुत आम नुक्ता है कि शायद हमने पहले भी जिक्र किया हो ना किया हो, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है जहाँ बीमारियाँ होती हैं वहाँ पर ऊपर अमलियात का असर भी होता है। ऐसा भी है, ये आपने सही कहा, मैं इस तरफ भी याद नहीं करा जी। तो अमलियात का असर ये होता है कि उस ये ज़रूरी नहीं कि कौन कर रहा है, ये नहीं कह सकता, चाहे घर के अंदर है या घर के बाहर है, कोई भी है, तो उससे वो शख्स शफा नहीं हासिल कर पाता। वो कितना भी इलाज कर रहा होता है, कितनी भी मेहनत कर रहा होता है, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा होता है, तो उसे शफा नहीं मिल रही होती। इसकी वजह है कि उसके ऊपर जो अमलियात किए होते हैं उसकी वजह से रुकावट खड़ी होती है। जब हमारे पास आप आते हैं, आपको पानी पढ़ के देने का मकसद ये होता है कि शफा बका सलामती होती है, आपके ऊपर जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं, आप ठीक हो जाएं, शफा पा जाएं। और जो भी आप कहीं से भी कुछ किया हुआ है, जहाँ से भी किया हुआ है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन एक छोटी सी बात का मैं इजाफा करूँ, जैसे ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कहते हैं ना कि हमारी छोटी सी ज़िंदगी के लिए हम बहुत बड़ा गुनाह कर लेते हैं। छोटी सी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा गुनाह, वो गुनाह ये है जो जादू करने कराने वाला दोनों जहन्नमी हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। जन्नात मोखलात से काम लेने वाले ऐश तो कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन ये इनकी ज़िंदगी तक, इनके मरने के बाद ये जन्नात, ये मोखलात उनके ख़ानदान का वो हशर करते हैं जो कि शायद दुनिया जब देख ले तो वो अल्लाह से पनाह मांगे बगैर कुछ और लफ्ज़ न कहे। बिल्कुल ठीक है। ये जो दुनिया में जन्नात मोखलात से जो जादू के जो काम करते हैं, ये वाकई बेताशा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जैसे ही दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद जहन्नम तो अलग इंतज़ार कर रहा होता है। बिल्कुल, कब्र इनके लिए जो अजाब बना था वो अपनी जगह पे होता है। लेकिन जो इनकी औलादें हैं, पीछे औलादें, उनका वो बुरा हाशर होता है कि अल्लाह की पनाह, जो मेरे पास कैसा, मैं आपसे वो बातें शेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अकेले में तुझे मैं बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ कैमरे के सामने शेयर नहीं कर सकता। तो इसका कहने का एक ही मकसद है कि जो लोग बीमार हैं, जिनको कोई भी मसले मसाइल हैं, तो उनके ऊपर अमलियात का असर होता है। लेकिन बाज़ वक़्त एक काम और भी होता है, आपको मैं भी ये बता दूँ, बड़ी आपके लिए हैरान कुन बात होगी। जो ये जन्नात मोखलात से काम लेने वाले होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, मोखलात से तो माना कि हर चीज़ मालूम हो जाती है, लेकिन ये जो दूसरों को तबाह करते हैं ना, इनके पास रजिस्टर में तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। 2 साल 5 साल 10 साल बाद कोई अगर बंदन के पास आ जाता है तो इनको मालूम होता है कि इस पर मैंने अमल किया था और फलानी जगह पर ताबीज़ रखे हुए हैं। वो बोलते हैं ठीक है जी, जब मैं ताबीज़ निकाल दूंगा, ये करूँगा, वो निकाल के दिखा देते हैं, वही नाम लिखा होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं बताते कि ये कारनामा मेरा ही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वो हमारी जारी है, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और कॉल करके शामिल हो जाएं, अपना मसला जो है आप बता सकते हैं। इस वक्त दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। बीमारियों के हवाले से बात हो रही थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी अभी आपने निशानदेही की है कि असरात के बारे में लोगों को शायद ज़्यादा इल्म ना हो, लेकिन ये रूहानी मामला जो है वो गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। शायद कुछ लोगों ने ये भी डिटेल हमारी भेजी। एक सवाल बड़ा पूछा जाता है कि जनाब हमने बड़े टेस्ट करवाए, तमाम चीज़ें हुई हैं,
बार बार टेस्ट हो रहे हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली टेस्ट सब करा ठीक रहे हैं, है। अब तक लाखों रुपए टेस्ट के अंदर जो है। अच्छा, ये टेस्ट कराना बड़ा मुश्किल हो गया है अब तो, वो टेस्ट, क्योंकि डॉक्टर एक 6-6, 7-7 टेस्ट जो है वो कम से कम लिख कर देता है, और वो 7 या 8 टेस्ट के अंदर आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, कहीं कहीं ये लाखों भी हैं। लाखों भी खर्च हो जाते हैं। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको बड़े फ्रीक्वेंटली करवाने पड़ते हैं, यानी जल्दी जल्दी आप करवाएंगे वो टेस्ट। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें, ज़रा ये समझाइए, वो लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि माशी मामलात इस वक्त लोगों के इतने देखिए, ख़राब इसके लिए हैं, बहुत कैसे आसान करवाएंगे? आसान काम ये है कि तमाम सुनने वाले जो भी मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, मैं दोनों के लिए जी। मैं एक बताता हूँ कि मुझे यकीन है कि हमारे मुसलमान भाई जो भी मुझे सुन रहे हैं तो वो गैर मुस्लिम के साथ तावन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरा ये यकीन अल्लाह बहुत पे अच्छी बात है, कि बहुत हमारा अच्छी मुसलमान जो है गैर मुस्लिम के साथ तावन करेगा। हर मुसलमान के घर में सूरह मुज़म्मिल अगर सुबह 15 दफ़ा रोज़ाना पढ़ी जाए, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के दुआ मांगी जाए, पानी पी के पूरा ख़ानदान पीता रहे, तो आप काफ़ी हद तक तमाम बलाओं से महफूज रहते हैं। आपके पास, आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, चाहे वो जिस मज़हब से भी है, वो आके आपसे कहता जी मुझे ये मसला, तो आप मुझे ये पढ़ के दें, तो आप सब काम छोड़ के पहला काम ये करें कि उस गैर मुस्लिम की खुशी के लिए पहले उसको ये पढ़ के देने से बोलें कि पिएँ और इसको इस्तेमाल करें, कम होता है इसमें और डालते रहें, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है। मैं ये चीज़ें पहले भी हुई थी, काफ़ी दफ़ा हुई है, लेकिन माशाल्लाह लाखों मुसलमानों ने ये नहीं कमल किया, लाखों ने किया। पाकिस्तान से बाहर वो सूरह मुज़म्मिल, सूरह कुरैश और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 से 81, वकुल जाकुल हको जाकल बातलो इन्नल बातला काना ज़ूका। बिल्कुल ठीक है, तो ये 133 से पढ़ के तो देंगे तो बहुत सारे मामलात सही हो ठीक हो जाएंगे। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं लाहौर शारदा से बात कर रहा हूँ, सिकंदर हयात। जी सिकंदर हयात साहब, फरमाइए क्या मसला है? ये मेरी वाइफ के ना ये घुटनों में दर्द रहती है, उसमें बैठने में काफ़ी मसला रहता है। अच्छा, वालदा के आपके? नहीं, मेरी वाइफ। अच्छा, वाइफ के है, ठीक है। कितनी उम्र होगी उनकी? तकरीबन 42। अच्छा, माशाल्लाह। के शुगर ब्लड प्रेशर का कोई मसला है? नहीं, उसका अच्छा, कोई मसला नहीं। ठीक है। कोई दवाई वाई इस्तेमाल की है अभी? जी सर, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक तो जब तक इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद दोबारा से मसला हो जाता है। जी। अच्छा, कि मैं पहला सवाल तो जवाब में दे दूं। जी। यासर, हम लोगों के बीच में हमें अल्लाह हिदायत है, हम सब हिदायत, अल्लाह से हिदायत मांगता हूँ, आपके लिए, अपने लिए, कुल कायनात की हिदायत मांगता हूँ। मसला ये है कि यहाँ पर ज़रा किसी को भी थोड़ी सी तकलीफ है तो वहाँ उसको डायरेक्ट कोर्टिज़ोन स्टार्ट कर देते हैं। उसका अंजाम ये निकलता है कि एक बर्बादी दर बर्बादी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। इन भाई से मैं कहूँगा कि अभी प्रोग्राम के आखिर में हमारी एक दुआ होती है, मशक होती है, उसमें ये शरीक हो, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं कायनात में, पाकिस्तानी, दुनिया जहान में जहाँ भी हमें देख रहे हैं वो सुन रहे हैं। मैं उसका तरीका मैं अभी बता देता हूँ, दोबारा बताऊँगा लेकिन अभी बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। कि जहाँ इसको घुटनों में तकलीफ़ है तो वो इसकी मैसेज अपने घुटनों पर याद रखें। जब मैं आमीन बोलूँ तो ये आमीन सुनने के बाद हाथ उठा के फिर दोबारा रख लें। बिल्कुल ठीक है। फिर आमीन बोलूँ, हाथ उठा के दोबारा रख लें। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ताला इसी फौरी अल्लाह रहम करेगा। इस पर भी सारे सब अल्लाह ताला की रहमत होगी और इनको तकलीफ में कमी आ जाएगी, फ़ौरन कमी आ जाएगी। दूसरा, इसी चीज़ को आप लेके चलें आगे। बार हमारे क्या नाम है, आपके चैनल पे मौजूद है, यूट्यूब पे, एडीएम नेचर पे मौजूद है, तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको तकलीफें कम होना शुरू हो जाएंगी। या अगर जब आप ये अमल कर बोले अल्लाह जिन जादू से हमें निजात दिला दे, दर्द तकलीफ बीमारी से निजात दिला दे, और ये उसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ तो आप इस प्रोग्राम में सामने रखे तो करें, आपको वही शिफा मिली जो मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं और शफा पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस भाई से दरख्वास्त है, ये भी और भी जितने भी लोग हैं तो जिनको जहाँ भी तकलीफ़ है तो वो वहाँ, यानी सर में तकलीफ़ है सर यूँ पकड़ लिया, कंधों में तकलीफ़ है कंधे पकड़ लिए, घुटनों में, टांगों में, जहाँ भी तकलीफ़ है, या चेहरे पे, आंखों में तकलीफ़ है, तो हर जगह पे हाथ रख लें। जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन बोलते रहें। बिल्कुल ठीक है। तो और इलाज का, दवाई और परहेज़ का? बिल्कुल जी। इनको तमाम लोगों जिनको ये तकलीफ़ें, वो टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफ़ेदी, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, ये सिर्फ ये इस्तेमाल करें। ठीक है। और चीज़ें छोड़ दें। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो रात को सोने से पहले खाने का चमचा शहद गर्म कर लें
उसमें 2 चुटकी नमक जो है खेवड़े वाला लोहरी नमक जो होता जी, है जी, लोहरी। वो पिस्सा उसमें मिलाकर पी के सो जाएंगे, खाना पीना ना करें, बेहतर होगा। बाकी इनकी मिसेस की घुटनों का मामला है, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 बजे बाद मुझे फ़ोन कर लें, ठीक। इनको मैं दवाइयों के बारे में बता दूंगा। और किसी और को भी कोई ऐसा मसले मसाइल हैं तो वो मुझसे 2 बजे के बाद बराह रास्त मुझसे बात कर लें, और मैं दवाइयों के बारे में बता दूंगा ताकि दवाइयाँ इनको पहुँच सकें और इनको शिफा मिल सके। लेकिन इसमें तयशुदा बात है कि परहेज़ लाजमी है। परहेज़ लाजमी होगा, पहली शर्त परहेज़ है। पहली शर्त परहेज़ है। बिल्कुल ठीक। इसका जो आपने ख्याल रखना है, हमारे भाई जो अभी लाहौर से कॉल कर रहे थे शादरा से, इस चीज़ का ख्याल है कि परहेज़ बड़ा सख्त है, और अगर आप चाहते हैं कि इलाज आपका जल्द से जल्द हो, इस बीमारी से आप छुटकारा हासिल करें, बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली जो शर्त है वो यही है कि आपने जो है वो परहेज़ रखना है, और इसके बारे में ताकीद की जाती है चाहे किसी भी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं, परहेज़ आपने ज़रूर करना है। फैसलाबाद से कॉलर हैं, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। भाई मेरे ना, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। जी, तो जी। मेरे जोड़ों में इतनी दर्द है, मैंने बहुत ज्यादा दवाइयाँ ली हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जी। मैं अभी प्रोग्राम अभी के आपको आखिर जवाब में- देते हैं। बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। के आखिर में हम जो यहाँ दुआ करेंगे, मश्क करेंगे, उसमें आप शरीक हो जाना, और वही चीज़ आप रोज़ाना भी करते रहना। 2 बजे बाद मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको दवाइयों के बारे में बता दूंगा, आप दवाइयाँ मंगवा लें, दवाइयाँ खाएं। जो आप जल्दी दवाई खाते हैं वो ना छोड़ें, जो एलोपैथिक दवाई ना छोड़ें, क्योंकि कोर्टिज़ोन खा रहे होते हैं, उसको छोड़ने के बाद फिर वो तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल होती है, मुश्किल हो एक जाएगा। अज़ाब बन गया वो। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको नहीं छोड़ना, जो हम दवाइयाँ आपको देंगे वो खाते रहना, जैसे आप आते ठीक हो जाएं वो स्लो 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 कम करते चले जाना, एकदम बंद नहीं करना, क्योंकि वो आपकी मिसाल की होती है हर मरीज़ की कि वह एलर्जी बन चुका होता बिल्कुल ठीक है। है। जब तक वो दवा नहीं खाएगा वो चल नहीं पाएगा, या चलना तो दूर की बात है, वो अपना कपड़ा नहीं पकड़ सकता, बिल्कुल ठीक है। इतना दर्द है। इतना मतलब दर्द में आ जाते हैं। तो ये जिससे आप ठीक होते रहें, शिफा मिलती रहे, बेहतर होते चले जाएं, बेहतर होते चले जाएं, तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह वो दवा कम करना, हम खुद बता देंगे ये कम करना शुरू करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपको इसके बारे में और बताएंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और कुछ चीज़ें जिसका आपके साथ जो है वो ज़रूर अभी उन चीज़ों का जिक्र करना है यहाँ पर, और इलाज के हवाले से ख़ास तौर पे बात हो रही है, कॉल्स को भी जारी रखेंगे। एक ब्रेक लेने वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। बात कर रहे थे यहाँ पे दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब, हमारे स्केजुअल गेस्ट तशरीफ़ रखते हैं, और उनसे हम बात कर रहे थे आपकी बीमारियों के हवाले से। कॉल्स का सिलसिला जारी था, स्क्रीन के ऊपर नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये अभी जैसे हमने बात की, 2-3 कॉलर्स हमारे पास, अभी दवाइयों का सिलसिला, और फिर एक दवा जो मुस्तकिल आप इस्तेमाल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से आपने जान छुड़ानी है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और फिर दूसरी तरफ ये कि आपने जैसा अभी तस्करा किया जिन चीज़ों का, उसमें एक चीज़ ये थी कि परहेज़ आपने इसके ऊपर रखना है। अब ज़रा ये बताइएगा कि जो सुन रहे हैं, जो जिन कॉलर्स हमारे, उनको ज़रा बता दें कि ये परहेज़ कितना ज़रूरी है और ये किस लिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, ये ज़रा फरमाइए। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। देखें, परहेज़ ज़िंदगी बचाने के लिए, परहेज़ ज़िंदगी बचाने के लिए, जी जी, सेहत को कामल रखने के लिए 2 बातें हैं। आप परहेज़ करोगे तो सुखी हो जाओगे, परहेज़ नहीं करोगे तो दुखी हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है। या सर आप सोने का नवाला भी खाओगे ना तो वो आपके पेट में नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी सेहत अच्छी होगी ना, सूखी रोटी खाओगे ना, बहुत अच्छी बासी रोटी ना, आपको बड़ा मज़ा देगी। बिल्कुल ठीक है। तो मुंह के मज़े की खातिर ज़िंदगी का मज़ा दाव पे लगाना अक्लमंदी नहीं है, ऐसा ही। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं देखें, हम दवाइयाँ हम देते हैं, जैसे अभी कोरोना आया है, इससे बहुत से लोग आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाते क्योंकि वो उनका ताल्लुक मेडिकल से है। जी, कोई मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका के इलाज हुआ तो उन्होंने पहले ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा आना मुमकिन नहीं, कि हमारी पोजीशन ऐसी है। तो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, आप लोगों से डील करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन आपका मेरा तरीका अलग है। अलग है। ठीक है। ठीक है। तो देखें, इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए परहेज़ ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। आप गवाह हैं इस बात के कि जिन लोगों ने परहेज़ किया उनका रिज़ल्ट 100% आया, जिन्होंने परहेज़ नहीं किया 30-40%, 50% आया। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो क्या
1 साल इलाज कराना बेहतर है या 2-3 महीने जान छोड़नी बेहतर है? बिल्कुल ठीक। तो 2-4 महीने के लिए आप अपने मुंह को सब्र दे दो। देखें, साजिद लुकमान आपके सामने लाहौर से जो बंदा आया था, आपके प्रोग्राम में आया था, आपने उसकी आपस सभी भी पड़ी हुई है, बिल्कुल मेरे पास है, डिटेल मौजूद है। उसकी हल्दी थी, आंखें हल्दी, नाखन हल्दी, पूरा वजूद हल्दी। अभी भी मैं लाहौर गया तो उससे मुलाकात हुई, उनको मैं दम करके आया हूँ। तो माशाल्लाह ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। यानी जैसे अगर मैं कहता हूँ अगर मेडिकल बोर्ड बैठा दें तो जितने डॉक्टर से मैं मिला हूँ, 100 डॉक्टर से मिला हूँ इसी शोबे में जो साजिद लुकमान के, उन्होंने बोला कि हम नहीं कह सकते कि शख्स बच सकता है। ठीक होना तो बहुत दूर की बात है जी, हम ये नहीं कह सकते बच सकते हैं, ऐसा ही था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में ठीक है और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके घर में वो साहिब औलाद भी हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो घर में अल्लाह ताला ने खुशी भेजी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला नेक औलाद नसीब करे। तो परहेज़ आपने पूछा, परहेज़ की बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कोरोना की या डेंगू की, किसी की भी। देखें, जो चीज़ें बीमारियाँ लगने वाली हैं ना, मुझसे आपको लगे या आपसे मुझे लगे या मुझसे किसी और को या किसी और से मुझे लगे, उसकी हम एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। कोरोना जिस घर में दाखिल हो चुका है तो उसके लिए मरीज़ को भी दवाई खिलाएं, जो आए हमारे पास जड़ी बूटियाँ लेके जाएं, फ्री में नहीं मिलेंगी, पैसे की मिलेंगी, ये पहले बता दूं कि हमारे पास किसी कोई फ़ीस नहीं होती जी, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ दुआ के पैसे होते हैं। वो आके क्या नाम है दुआ लेते हैं, उसके पैसे क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो जड़ी बूटियाँ मुश्किल से मिलती हैं, बहुत उसके लिए आपने तगड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेताशा। ठीक है, इसके अलावा कोई फ़ीस कोई पैसा नहीं होता हमारे पास। तो अगर वो अपने पूरे ख़ानदान को अगर 15 दिन दवाइयाँ खिला देते हैं या 20 दिन खिला देते हैं, उनका ख़ानदान महफूज हो जाता है। तो जिन लोगों ने ये काम किए तो माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ तक अभी अड़ोसी पड़ोसी इनके गवर्नमेंट सब जगह कोरोना आ चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर पे कोरोना अल्लाह ने नहीं भेजा। ये सब अल्लाह की करमनाजी से, मेरी आपकी खूबी नहीं है ना दवाइयों की खूबी है, लेकिन कलाम इलाही और दवाइयाँ दोनों एक साथ चल रही होती हैं। जैसे मैंने अपने मज़हब में सीखा पढ़ा कि दुआ और दवा एक साथ लेके चलो, हमारे नबी ने कहा, तो उसको हम लेके चल रहे हैं। तो डेंगू है, कोरोना है, ये तमाम बीमारियाँ काबिल इलाज हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह जैसा अभी लेके बैठे हैं, तो ऐसा कता नहीं है। मैं अगर है तो मैं आपसे एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, आप सबसे सवाल पूछते हैं, अगर मैं पूछ लूँ तो मुझे इजाज़त है? ज़रूर ज़रूर पूछिए। कोरोना जो है ना सियासतदानों का मामला लगता है। ऐसा ही अब तो यही महसूस होता है। हाँ, मैं साबित करता हूँ। आप ये लेरी निकली कि आप इनको कोरोना नहीं लगता, आप ये सब इकट्ठे होते हैं, कोरोना नहीं लगता। पूरे रमज़ान में बातें ख़राब हुई, आखिर में जाके तो कोरोना ख़त्म हो गया, वो सर रैली में निकली, जलसे भी हुए, जो कहना में सारे काम हुए, वहाँ कोरोना नहीं। देखिए, कौम को बेवकूफ़ बनाने वाला बेहतरीन रास्ता ये है कि कौम को समझना चाहिए, जब सियासतदान रैली निकाल रहे हों तो वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन घरों में कोरोना आ गया। जब उनको क्या नाम है दूसरे काम करने हों तो वहाँ कोरोना नहीं होता है। सब हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, लाखों भी होते हैं, वहाँ कोरोना नहीं आता है। लेकिन 4 बंदे हो तो वहाँ कोरोना फ़ौरन पहुँच जाता है, फ़ौरन क्या ना उसका एहतियात करो। तो ये जरा आप मेरे सवाल का भी जवाब देते, मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये एक वाकई बात है। इसके ऊपर अब तो खैर लोग अपने पैगाम भेजते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, निशानदेही करते हैं कि जब ये सारे इस तरह के मामलात होते हैं, ये रैलियाँ हो रही हैं आजकल ख़ास तौर पे, अभी दूसरे दिन भी हम देख रहे थे कि बड़ी रैलीज हो रही हैं। दोनों सियासी पार्टियाँ देखें ना, अब ये तो मैं आप नहीं कर सकता, लेकिन जो उन्होंने 40 साल पाकिस्तान में बर्बादी की है और आप इसको जानते हैं, वो आज वो आके फिर कहते हैं हम आपके मोहसिन हैं, आपको लूटा, आपको खाया, आपको फूटा और फिर भी हम आपके दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल बात कोरोना भी चल रही थी और डेंगू भी चल रही थी। तो आप कोई भी बीमारी है, चाहे दिल की अमराज है या मोरों का मसला है या आँखों का मसला है या सर के दर्द का मसला है या किसी जैसे बच्चे आर्टिस्टिक ऑटिज्म में सीवी चाइल्ड हैं, तो ये बच्चे जो हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल इलाज बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि अब कलौंजी के हवाले से पैगामात आते हैं कि जनाब इसका इस्तेमाल बताइए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसमें ये बताया जाता है कि चम्मच भर के सवेरे इस्तेमाल करें तो बड़ा इससे फ़ायदा आपको हो जाएगा। शहद के बारे में बताया गया तो जनाब वो आधी बोतलें उसकी खाली कर दी गई। ये चक्कर है क्या, ज़रा समझाइए किस मकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, पता तो चले ना लोगों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यासिर होता है, एक अकल का अंधा होता है, एक आंखों का अंधा होता है। हम लोगों में अकल के अंधे बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, अगर बुरा ना मानता मैं मिसाल दे दूँ, ज़रूर इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ यासिर आप पे जादू किया हुआ है, आप पे जादू के 10 साल जादू किया है। यासिर कहता वाह वाह हाजी साहब ने बोला जादू है, नहीं आप बोलें ये जादू निकाल दे, मैं तब जाऊँगा, मैं जादू निकालो। ये जगह जगह जो कहानी चल रही है ना, दुकानदारी चल रही है ना, तो ये कहानियाँ यही चल रही एक से सुन के। मैं आप इस बात के गवाह हैं, अल्लाह के सामने भी गवाह हैं आप
कि कितनी मरतबा कह चुका हूँ आपको, मेरे पास आने वाला पेन किलर दर्द की दुआ खा के ना आए। बिल्कुल ठीक है, जब मेरे पास हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला पे मेरा ईमान अटल है कि वो रब ने शफा देनी है। ठीक है, कलौंजी का मामला है या किसी और चीज़ का मामला है या सना मक्की का मामला है, ये सब लोगों ने मिल के कौम बर्बाद की है। बिल्कुल ठीक है, सब लोगों ने मिलकर कौम बर्बाद की। देखें, आप 2 चुटकी दवाई के तौर पे खाएंगे तो वो तो दुआ काम करेगी। बिल्कुल ठीक, अगर 2 चमचे भर के खाएंगे तो वो दुआ नहीं बनेगी, वो जहर काम जहर बन करेगी। जाएगी। आपको बिल्कुल ठीक है, कलौंजी के आप चंद दाने 5-10 दाने 15 दाने सुबह निहार मुँह ले लें, ये तो एक हकीकत है। ठीक है, ठीक है, आप सना मक्खी को इस्तेमाल ना करें। सना मक्खी बुखार के लिए ज़रूर बुखार के नहीं बल्कि वो कब्ज़ की दवा है, जी कब्ज़ की दवा है। तो जो हमने जो जड़ी बूटियाँ से जो दवाइयाँ तैयार की था, 37 साल दिन रात लगा के यहाँ तक पहुँचे। जी, कितने? 37 साल तक। अब मेरी दवा जो है ना, किसी से पूछो हकीम से, वो अगर वो 10 साल भी लगाएगा ना, उसके बस में नहीं है कि वो साबित कर सके इसके अंदर है क्या चीज़। क्योंकि जो मेरे रब का मामला वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक। अल्लाह ने मुझे अता की हो, मैं इससे कर रहा हूँ। तो कलौंजी सिर्फ 10-15 दाने सुबह निहार मुँह बहुत होते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप दोपहर को 3-4 बजे 10-15 दाने मुँह में डालें, पानी पी लें और ठंडा पानी ना पिए। कलौंजी ठीक ठीक, सादा पानी पी लें। कलौंजी का तेल जो है वो भी एक लिमिट में इस्तेमाल किया जाता है, अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल ठीक, वरना दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, सुना मक्खी जो है, अगर जिससे भी दोबारा कोरोना की लहर आने वाली, जिससे कभी सिलसिला शुरू हो गया, तो अल्लाह के नेक बंदे कि उसमें सना मक्खी का कोई दखल नहीं है। अगर ज़्यादा मसला है ना, मैं इतना आसान नुस्खा बता रहा हूँ इस चैनल के तवज्जुह से और आपके तवज्जुह से, कम से कम कराची वालों के तो 100% फ़ायदा ही फ़ायदा है। कितना? गुलाब की बेल जगह जगह लगी हुई है, जी जी, जगह जगह लगी हुई है गुलाब की बेल। पान की तरह से पता होता है, इतना सा टुकड़ा 4-3 इंच टुकड़ा उसको बेल का लें, उसको बारीक बारीक काटें, 1 गिलास पानी डालें, पके आधा रह जाए और एक टाइम वो उसको नीम गर्म पी लें। ठीक है, आपको कोरोना को छोड़ो, नज़ला ज़ुकाम है या टाइफाइड है, कितनी भी सख्त बीमारी है ना, आपको 1 साल से बुखार है ना, उसको जब तक बुखार पूरा ना उतरे तो ना छोड़, चाहे हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, महीने लगता है, आपकी 1 करोड़ की दवा काम नहीं करेगी, लेकिन ये काम करेगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये कौम को बताना ज़रूरी है कि कौम की बका सलामती किस में है। बिल्कुल ठीक, क्या ये बताना ज़रूरी है चमचे भर भर के खा लो, जैसे आपने बताया दुनिया कर रही है और नेट पे चला दिया है, और क्या नाम है, दुनिया के बेड़ा गर्क को। जैसे एक मेरे दोस्त हैं, उसने सना मक्खी पी और 2 महीने अस्पताल में उसने लगा रहा कि उसके मोशन बंद नहीं हो रहे थे, और ड्रिप से ज़िंदगी गुजारी, अब ज़िंदगी वापस आया। बिल्कुल ठीक, तो जब तक किसी को रिसर्च नहीं है तो ये आके बैठ के ना वो शुरू हो जाते हैं, ये बात गलत है, सही नहीं। अगर उसके पास कोई रिसर्च है तो उसके मुताबिक वो बात कर ले, भाई कि मैंने ये रिसर्च की, इसमें यह फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसका जवाब ये है, तब जाके वो आके अमल किया जाए। एक शख्स की ज़ारी मैट्रिक भी नहीं है तो वो MBBS डॉक्टर बन के बैठ जाता है, तो आप तो देखते हैं पर हाल यही होता है। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और सबसे पहले गुजारिश ये है कि जितने भी इलाज आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनके बारे में बताया जाता है, और ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो आपको पैगामात मौसूल होते हैं किसी भी बीमारी के हवाले से, सिर्फ कोरोना के हवाले से नहीं, किसी भी बीमारी के हवाले से, और एक और भी चीज़, एक ट्रेंड काफ़ी अरसे से जारी है, इसके ऊपर बहुत सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक ज़्यादा कर लें। सोशल मीडिया पे जो वो मौलवी साहब बैठे होते हैं, खुद साख्ता बने होते हैं, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, हज़ारों घर उजड़ गए, तलाक़ें हो गई, बीमारियाँ पड़ गई। और सोशल मीडिया पे बोला ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, उसका अंजाम घरों के घर उजड़ गए। मैं अभी छोटी सी बात मैं पूरी कर लूँ, चंद सेकंड की। ज़रूर। एक खातून मेरे पास आई, उसको मैंने कहा जी कुछ आप पढ़ाई करें, बोला जी कुछ भी नहीं, मालूम है सोशल मीडिया में ये पढ़ के दुआ मांगो, शोर तुम्हारा ग़ुलाम हो जाएगा। शोर ग़ुलाम तो ना हुआ, लेकिन शोर के सारे मोरे हिल गए। वो 3-4 साल तकलीफ़ में रहा। आखिर में वो जब उसका इलाज शुरू हुआ तो खातून तकलीफ़ में आई। जब खुद तकलीफ़ में आई तो उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तो मैंने कहा जी अब तुम सच बोल दो तो एक ही हाल है। उसने बोला जी मैंने ये पढ़ाई की तो ये हुआ। अब जाके ख़ानदान ठीक हो चुका है, लेकिन जब वो चीज़ पलट के अपनी जान पे आई तो भाई पहले उसकी पहले शोर की फिर अपनी। कॉलर एक हैं इस्लामाबाद से, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए क्या कहना चाहेंगी? जी मैं कई सालों से आधे साल में दर्द रहता है और घुटनों में भी दर्द है 3-4 सालों से, और पिछले कुछ दिनों से बस बुखार और जुकाम हो रहा है। ठीक है, बुखार और जुकाम है जी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता।
दवाई इस्तेमाल कर रही हैं कोई? जी जी। अच्छा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक? नहीं, ना घुटनों के दर्द ठीक हो रहे और दूसरा मेरा वो समझते हैं। अच्छा, कोई शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल करती हैं, कुछ ऐसा है मम? नहीं जी, वो नहीं है। अच्छा चलें, अभी आपको जवाब देते इसका हैं। हाल ये है कि बीवी आप 2 बजे के बाद जो नंबर ऊपर दिए हुए हैं इन नंबरों में मुझे बराह रास्त फ़ोन कर लेना 2 बजे के बाद, तो मैं आपसे बात कर लूँगा। बाकी आपके लिए आप दवाइयाँ मंगवा लें, कलाम इलाही तुम्हें पढ़ने को दे दूँगा। कलाम इलाही रोज़ाना पढ़ के दुआ मांगो, पानी फूके पीते रहो, जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ लगाते रहो। और जो भी लोग मुझे फ़ोन करें अपने इलाज के लिए, वो अपने पास 2 बोतलें पानी की भर के रख दें, ताकि मैं उसी वक्त हाथों हाथ में उसे दम करता रहूँ। बिल्कुल ठीक है। इससे उनको शिफा मिलती रहेगी। तो आपका मामला इंशाल्लाह अल्लाह हल करेगा, हल हो जाएगा। तो आप 2 बजे के बाद मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको उसकी डिटेल दे दूँगा मैं, ठीक है। और हाँ, अभी हम एक दुआ करेंगे, मशक होगी, तो उसमें आप शरीक हो जाएं, जहाँ जहाँ तकलीफ है हाथ रख लेना, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपको फ़ौरन शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें। तो ये ज़रूरी है जो अमल आखिर में बताएंगे, एक दुआ छोटी सी जो है वो हम करते हैं और उसमें आप जो है वो शरीक हो जाएं। और शरीक होने के साथ साथ जैसा भी हमने बताया, और आपसे कुछ देर बाद आपको दोबारा से उसका तरीका बताएंगे, उसमें आप शामिल होंगे तो इंशाल्लाह दर्द में ख़ास तौर पे जो मुब्तला लोग हैं, जो किसी भी दर्द में हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से पे दर्द हो, तो वो इस दुआ में शामिल होंगे तो उनसे ज़रूर अफाका होगा। एक कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नासिर शाह बात करूँ कोहाट से। कोहाट से नासिर शाह साहब, फरमाइए नासिर शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब गर्मी वगैरह में जब मैं बाहर सफ़र करता हूँ तो अचानक मेरी बदन पर खारिश वगैरह आती है। अच्छा, सिर्फ सफ़र करते वक्त होती है? हाँ, गर्मी जब मैं धूप में निकलता हूँ तो मेरे बदन पर खारिश होती है। इसके अलावा सीने पर जो है वो हमारी हल्की हल्की सुर्ख सिदानी भी है, और चेहरे पर भी ऐसी दवात है जो क्रीम वगैरह इस्तेमाल की फिर भी नहीं जाती। अच्छा, कोई अभी तक दवा इस्तेमाल नहीं की, कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं की है? नहीं, वो अभी तक नहीं की। अच्छा ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। अभी आपको नासिर शाह साहब इसका जवाब देते हैं, ठीक है जी। पहली बात तो ये कि आपके इलाके में कोहाट में दरेक होती है, आम कराची में नीम होता है, वो जंगली नीम कहते हैं, ठीक है, दरेक कहते हैं। तो आप दरेक के पत्ते रोज़ाना मुट्ठी पत्ते जो हैं वो उसको 1 कप पानी में पका के पिएँ दिन में किसी वक्त। तो तोख मलंगा ले लें, बाज़ार में आम मिलता है, चाय का चमचा तोख मलंगा 1 गिलास पानी में डाल लें, रात को डाल के रखें, सुबह उठते ही निहार मुँह पी लें। और आप जो है ना बड़ा गोश्त, आलू, चावल, नींबू, इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और चने की दाल अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें, ठीक है। आप 2 बजे बाद फ़ोन कर लेंगे तो मैं आपको मज़ीद तफसील दूंगा। इसलिए आप दवाई चाहेंगे तो इसकी दवाई मौजूद है, मैं आपको दवाई इसकी भेज दूँगा, तो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह मामला हल होगा। लेकिन ये याद रखो कि आप शदीद गर्मी में जाएंगे तो इसके लिए एक स्पेशल ऑयल तैयार किया हुआ है इसी मसले के लिए, जी सन ब्लॉक है। जी जी जी, यानी कि वो जब आप लगा के आप निकल जाएंगे पूरे वजूद में थोड़ा थोड़ा लगा के मालिश कर जाएंगे, पूरा दिन गर्मी में लगेंगे आपके, और क्या नाम है सूरज के बीच में एक दीवार आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, दीवार आ जाती है। आप सारा दिन घूमें फिरें सुकून से चलेंगे। जब घर आके पहुँचे साबुन लगाने की जरूरत नहीं, खाली ठंड ऐसे सादे पानी से नहा लें, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल साफ़ हो जाए। हाँ, ये हल्के वगैरह जो है उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, तो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। नासिर शाह साहब, ये अगर अब जैसे भी तेल जिसके बारे में बताया, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ऊपर जो दिए गए नंबर हैं उसके ऊपर आप कॉल करेंगे 2 बजे के बाद, जैसे भी 2 से 8 तक, 2 से 8 तक के दरमियान आप कॉल कर लें तो इंशाल्लाह आपको इलाज भी तक बता ही दिया है आपको, और ये जो दवाएं हैं इसमें इस्तेमाल करने की ये भी आपको बता देंगे कि किस तरह आप तक पहुंचेंगी, आपका पता वगैरह जो है वो ले लिया जाएगा और उसके बाद आप तक जो है वो ये पहुंचा दी जाएगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे परहेज़ का, जिसका बार बार हम यहाँ पे तस्करा करते हैं कि परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परहेज़ आपने रखना है, और जब तक आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, और जल्द से जल्द इससे फ़ायदा होगा। और ये तमाम लोगों से गुजारिश है कि जैसे ही आपको फाका हो आप ज़रूर फ़ीडबैक अपनी दिया करें प्रोग्राम के अंदर। यह हमारा पेज गुड मॉर्निंग कराची का है, उसके ऊपर जाकर आप अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है उसके ऊपर भी हमें फ़ीडबैक उसके ज़रिए भी मिलती रहती है। ये प्रोग्राम जो है गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, ये आप इसको सर्च कर सकते हैं तो आपको तमाम ये जो प्रोग्राम पिछले हैं वो भी आप देख सकते हैं। बीमारियों का जो इलाज यहाँ एडीएम नेचुरल भी जा सकते हैं। एडीएम नेचुरल, यस, एडीएम नेचुरल का भी एक पेज है दीन मोहम्मद साहब का, उसके ऊपर सारे प्रोग्राम, ना सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि और भी जितने भी टीवी प्रोग्राम्स जिसमें आपने शिरकत की है वो मौजूद हैं। उसमें भी बहुत सारे इलाज के बारे में बताया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। जितने भी लोग हैं उनको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वो वहाँ पर आ रख लें,
जो मैं पढ़ता रहूँ मेरे साथ आमीन बोलते रहें। बिल्कुल ठीक है। तो ये जोड़ों में जिनके भी दर्द है, ये ख़ास तौर पे अभी जैसे बता रहे थे घुटनों में और कोनियों में जिनके दर्द है, वो आप उस जगह हाथ रख लें और फिर इस दुआ में शरीक हो जाएं, और जब आमीन कहा जाए कमर में भी, सर में, जहाँ पे कमर भी में, आपके जहाँ जिस्म भी। के किसी हिस्से में आता है, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दर तक दी बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो जाएँ, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पर गालिब जाए, सारी कायनात हिंदुस्तान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो जाएँ, हमेशा ख़त्म हो जाएँ, शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो जाएँ, चोर डाकू कातिल ख़त्म हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। सारी कायनात तमाम लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, बीमारी ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ें। आमीन। सब तकलीफ़ी बीमारी निजात मुश्किल नहीं ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ें। सब तकलीफ़ी बीमारी छोड़ दोबारा पकड़ें। आमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ें। जज़ाकल्लाह। आमीन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी दीन मोहम्मद साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए, सवालों के जवाब दिए। आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं, जिससे हमें खुशी होती है। तो ये हमारा जारी रहता है, पीर के दिन हमारा स्केजल प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हम सवाल जवाब आपके सवालों को शामिल करते हैं और उसके जवाब देते हैं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और बहुत सारे पैगाम जो मौसूल हुए ख़ासतौर पे बीमारियों के हवाले से, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दीगर मसाइल के हवाले से भी हमारी बात होती रहती है, वो सिलसिला भी इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में जारी रहेगा। और जो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं स्कूल के हवाले से, ख़ासतौर पर कॉलेज़ के और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भी पैगाम आते हैं, इंशाल्लाह सबके मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कंसर्न जो हमारे मेहमान हैं उनको बुलाते रहेंगे और उनसे हम बात करते रहेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।